Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying, name the following who first performed experiment on transformation. मतलब हमें उस साइंटिस्ट का नाम लिखना है जिन्होंने पहली बार ट्रांसफॉर्मेशन पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो आइए देखते हैं इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम इसके की कंसेप्ट की बात करें तो की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट होगा ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो अगर हम ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट की बात करें तो SF ग्रिफिथ, क्या नाम था? SF ग्रिफिथ। कौन से वाले ईयर में इन्होंने दिया था? इन्होंने दिया था 1928 में। और इन्होंने किस पे काम किया था? इन्होंने काम किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया पे। तो अगर बात करें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया पे इन्होंने क्या काम किया था, तो हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले इन्होंने जो ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, इसके दो तरह के स्ट्रैंड होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स। कौन कौन से? एक होते हैं आर स्ट्रैंड और दूसरा होता है एस स्ट्रैंड। जो आर स्ट्रैंड होता है ये नॉन वायरुलेंट होता है, नॉन वायरुलेंट यानी ये डिजीज कॉजिंग। जो एस स्ट्रैंड होता है ये वायरुलेंट होता है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले लिविंग एस स्ट्रैंड लिया, लिविंग एस स्ट्रैंड लिया और उसको क्या कर दिया? उसको किस में इंजेक्ट कर दिया? माइस में इंजेक्ट कर। तो उन्होंने देखा कि जो माइस था वो मर गया, माइस डाइड, माइस मर गया। दूसरे केस में इन्होंने क्या किया? दूसरे केस में इन्होंने लिविंग आर स्ट्रैंड लिया, लिविंग आर स्ट्रैंड। फिर इसको भी इन्होंने क्या किया? इसको भी इन्होंने इंजेक्ट कर दिया, किसके अंदर? माइस के अंदर। तो देखा कि माइस जो इस केस में सरवाइव कर गया, वो मरा नहीं, वो सरवाइव कर गया। तीसरे केस में इन्होंने क्या किया? तीसरे केस में इन्होंने फिर से एस स्ट्रैंड लिया, लेकिन इस बार जो एस स्ट्रैंड था उसको हीट किल्ड कर दिया था, हीट किल्ड। और हीट किल्ड करने के बाद उन्होंने उसको माइस में इंजेक्ट किया था, तो उन्होंने देखा कि जो माइस है वो सरवाइव कर गया। चौथे केस में उन्होंने क्या लिया? चौथे केस में उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रैंड लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रैंड प्लस लाइव आर स्ट्रैंड, प्लस लाइव आर। इसको फिर जब उन्होंने माइस में इंसर्ट किया तो उन्होंने देखा कि कुछ माइस मर गए, सम माइस डाइड। तो इसका इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया? इसका इन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि जो हिट किल्ड एस स्ट्रैंड था इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस था जो आर स्ट्रैंड, जो कि नॉन वायरुलेंट स्ट्रैंड है, उसको वायरुलेंट में कन्वर्ट कर दे रहा है, उसको ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है इन द वायरुलेंट फॉर्म, जिसके कारण कुछ जो माइस थे उनकी डेथ हो गई। बट वो ये नहीं बता पाए कि वो सब्सटेंस जो था वो क्या था। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया? देयर इज अ केमिकल सब्सटेंस, दैट इज अ केमिकल substance released by the heat killed bacteria, released by the heat killed bacteria that change the R bacteria into S bacteria, that changes R bacteria to S bacteria। बट वो ये नहीं बता पाए कि वो केमिकल सब्सटेंस क्या था। बट he didn't named the chemical substance। so that's all for the question बच्चों। होप आप सभी को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।